नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं जातीय जनगणना के बारे में। जातीय जनगणना को मोदी सरकार ने एक तरह से आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन बातचीत शुरू करने के पहले सबसे पहले तो मैं आप तमाम सारे लोगों से क्षमा याचना करता हूं कि भाई पिछले एक महीने से मैं आपके साथ कोई पॉलिटिकल सवाल पे या किसी सामाजिक सवाल पे मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। मेरे कुछ अपने निजी काम थे, मेरी अपनी कुछ व्यस्तताएं थी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आगे से हम ऐसा ना करें। मैं लगातार आपके साथ संपर्क में रहूँ। साथ में आप तमाम सारे लोगों को धन्यवाद देना था, आभार व्यक्त करना था। इसी बीच हमने एक फिल्म जो है घर कहाँ है वो लोड किया था अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट पे। घर कहाँ है उत्तर प्रदेश के सामाजिक पृष्ठभूमि में बनी हुई एक छोटी सी फिल्म है 42 मिनट की, जो बाप बेटे और नौकर के रिश्तों के आसपास घूमती है। जिस तरह से समाज में पलायन के चलते समाज में नई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तमाम सारे गाँव में आप देखते हैं घर खाली पड़े हुए हैं, पेरेंट्स अकेले रहते हैं बड़े बड़े 12-14 कमरों के घर में। उस पूरे विषय को लेकर फिल्म थी। तो इस फिल्म को हमने अभी एक महीना पहले साझा किया और आप लोगों का बहुत प्यार मिला। फिल्म को बहुत अच्छे कमेंट्स आए, लाखों के ऊपर दर्शक मिले हमें इस फिल्म में। हालांकि तमाम सारे लोगों ने, जो आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो एक बार उसको देखिएगा। और मेरा अपना मानना है कि अपने लोगों को साझा करिए, क्योंकि एक बड़ा गंभीर विषय है जिसको हमने उसमें उठाया है। सेंसिटिव मामला है बुजुर्गों का और पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों का और गाँव का। तो बहरहाल इसके लिए आप तमाम सारे लोगों के लिए ढेर सारा आभार आपके प्रति व्यक्त करता हूँ। और साथ में फिर आप लोगों से वही बात कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे आइडियाज़ अगर अच्छे लगते हैं तो, हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो साथ में इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया करूँ या हमारे नए वीडियोज़ आए तो आप तक सीधे पहुँच पाएँ। हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म को हम बड़ा कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम सारी जानकारियों के साथ साथ आइडियाज़ पे बातचीत और डिस्कोर्स के साथ साथ हम इंटरटेनमेंट का भी एक चंक इसके साथ जोड़ रहे हैं और प्लेटफॉर्म को एक बहुत ही एक्टिव प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। बहरहाल अब बात को शुरू करते हैं। बेसिकली जातीय जनगणना जो है, यह मुद्दा भारतीय राजनीति में पिछले काफ़ी समय से है। और ख़ास तौर पे यूँ तो नीतीश कुमार ने यह मुद्दा कभी बिहार में गर्म किया था, लेकिन राहुल गांधी ने पिछले काफ़ी लंबे समय से इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया है। और एक तरह से अब उन्हीं का पेटेंट हो गया है, कमोबेश ऐसा लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से बिहार में सरकार बदली या बीजेपी के साथ चले गए तो उसको लेकर के ज़्यादा उनका फोकस नहीं रहा या ज़्यादा वो बहुत एग्रेसिव नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार एग्रेसिव रहे। तो एक तरह से उनकी पूरी कोशिश है कि उनका मुद्दा है। उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं घिरी हुई भी दिख रही थी। अगर आप लोकसभा चुनाव को देखें तो इस मुद्दे ने बहुत काम किया था। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के पास दो बड़े ब्रह्मास्त्र थे। एक तरफ संविधान का मुद्दा था, दूसरी तरफ जातीय जनगणना। और इन दो ब्रह्मास्त्रों को लेकर राहुल गांधी ने एक तरह से मोदी जी को तकलीफ में डाल दिया। मोदी जी को मेजॉरिटी गवर्नमेंट से नीचे पहुंचा दिया, उनको बहुमत से नीचे लाने में इन मुद्दों का बड़ी भूमिका रही है। और इन मुद्दों ने राहुल गांधी की छवि को काफ़ी मजबूत किया। राहुल गांधी इन दो मुद्दों के साथ अपनी एक वैचारिक छवि लगातार बनाने में सफल रहे। लेकिन बीजेपी की दिक्कत थी कि बीजेपी इस मुद्दे से लगातार कतराती रही। दिक्कत यह है कि पिछड़ों में जाति जनगणना को लेकर के बीजेपी जानबूझ के बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि जाति जनगणना कहीं न कहीं हिंदू समाज की एकता को तोड़ता है, या हिंदू समाज में बहुत सारे जातियों की यथार्थ को पहचानने की मजबूरी है। और भाजपा इससे बचने की कोशिश कर रही थी, या संघ परिवार इससे बचने की कोशिश कर रहा था। उसका मानना कि हिंदू समाज में जातियाँ होंगी लेकिन उनका इतना मतलब नहीं है। इसी बात पर उनकी वैचारिकी टिकी थी। इस नाते इस मुद्दे को बीजेपी कहीं न कहीं बचने की कोशिश कर रही थी। दलितों के मुद्दे पे बीजेपी को दिक्कत थी शुरू में, लेकिन बीजेपी उससे पार हो गई थी। यहाँ तक कि संघ परिवार के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पिछले कुछ समय पहले एक बार कह दिया कि भाई दलितों का शोषण जो है, उनके साथ हजारों साल का अन्याय हुआ है, तो उनका आरक्षण लंबे समय तक चले तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाति जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण का जो मुद्दा है, यह बीजेपी को ज़्यादा परेशान करती है। और राहुल गांधी ने इसको खूब धार दिया था। तो राहुल गांधी भी यही कारण है कि बीजेपी इस मुद्दे पे समय समय पर राहुल गांधी को घेरती रही है। जब भी राहुल गांधी कुछ बोल दिए उनको उसने दौड़ा लिया। अमेरिका में राहुल गांधी ने कुछ बोला तो उसको अपने दूसरे पर्सपेक्टिव में बीजेपी ने उठा करके राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। तो ये मुद्दा बीजेपी को परेशान करने वाला था।
हालांकि संघ परिवार की जो मीटिंग थी पिछले कुछ समय पहले, उनके तमाम सारे अनुषंगिक संगठनों की जो मीटिंग के बाद संघ परिवार के प्रवक्ता ने साफ कर दिया था कि भाई जाति जनगणना से संघ परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति जनगणना होना चाहिए तो राजनीति के लिए नहीं बल्कि सामाजिक फैसले लेने के लिए, कुछ सोशल मेजर्स लेने के लिए, कुछ वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए। तो बेसिकली तब से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद संघ परिवार ने भाजपा को इस मुद्दे पे कुछ ग्रीन सिग्नल दे दिया है आगे बढ़ने के लिए। और लेकिन उसके बाद भी काफ़ी समय तक मोदी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई। फाइनली जो है अभी 2 दिन पहले जो है मोदी सरकार ने फैसला लिया कि वो जाति जनगणना जो है कराएगी या जनगणना में जाति कॉलम को जोड़ा जाएगा। अब सवाल उठता है कि जाति जनगणना अब तो मोदी जी ने ले लिया, मोदी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब इसका फायदा नुकसान क्या है? आखिर मोदी जी ने इस मोड़ पे यह फैसला लिया था एक ऐसे दौर में जबकि आतंकवाद को लेकर के देश भर में बड़ी चर्चा है, उसको लेकर के पहलगाम को लेकर के इतनी चर्चा है पूरे देश भर में, और उसको लेकर के सरकार कुछ फैसला लेने वाली है या लोगों की नज़र सरकार की तरफ थी। उसी बीच में सरकार ने जाति जनगणना जैसे मुद्दे को, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पे पहल कर दिया, मोदी जी ने पहल कर दिया। ये बात लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी जी बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे फैसले को लेने के पहले मोदी जी ने लंबे समय से इस पर विचार किया रहा होगा, और बिहार चुनाव उसके कोर में होगा। मेरा अपना मानना है कि बिहार चुनाव को सामने रख करके ही यह फैसला लिया गया है, क्योंकि बिहार में बीजेपी परेशान थी। क्या मोदी जी इस बात को जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि बिहार में इस वक्त जो स्थितियां हैं उनके लिए बहुत उनके पक्ष में नहीं है। हालांकि भाजपा और नीतीश कुमार एक मजबूत गठबंधन के रूप में वहाँ पे हैं, उनके पास काफ़ी एलाइज हैं वहाँ पे, लेकिन नीतीश कुमार आज वहाँ बीजेपी की मजबूरी भी है और नीतीश कुमार उनके लिए परेशानी के सबब भी है। एक तरह से वो कमज़ोर कड़ी भी साबित हो सकता है। ऐसे में बीजेपी को इस बात का अंदाज़ा था कि अगर बिहार में मजबूती से उभरना है तो कहीं न कहीं जो सामाजिक विन्यास है वहाँ का, जो ओबीसी की राजनीति है उसको साधना होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में ओबीसी की राजनीति का बड़ा मतलब, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों ही प्रदेश ऐसे हैं जहाँ मंडल कमीशन की राजनीति बहुत सक्रिय रही है, उसका समाज पे असर पड़ा है। बाकी राज्यों के शायद उतना गहरा असर नहीं पड़ा, लेकिन इन दोनों राज्यों पर इसका असर रहा है। लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसका असर देखने को मिला। या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा की बड़ी हार हुई है, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन का जो मुद्दा था वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब था। तो ऐसे में बिहार में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बिहार में अगर मोदी जी को मालूम है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार अब पहले वाली नीतीश कुमार नहीं है, उनकी छवि बहुत कमज़ोर हुई है, ऐसे में अगर मुद्दों की ज़मीन पे हार जाते हैं तो बिहार में बीजेपी की तकलीफ पैदा हो सकती है। यही कारण है कि बीजेपी ने चुनाव के ठीक पहले, जबकि चुनाव हालांकि डेट नहीं आया हुआ है, चुनाव के पहले, भले चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो, चुनाव के पहले इस घोषणा को करके साफ कर दिया कि बिहार में सामाजिक समीकरणों को बीजेपी अब साधने की कोशिश करे, और निश्चित रूप से इसका फायदा मिल सकता है। अगर फायदा नुकसान की बात करें पॉलिटिकली, तो राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, और राहुल गांधी आज भी इस मुद्दे को अपने हाथ में उन्होंने रखा है। उन्होंने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन फिर उन्होंने साफ कर दिया कि भाई जाति जनगणना होगी तो कब से होगी ये बताइए, और जाति जनगणना होगी तो उसका तरीका क्या होगा, ये बिहार मॉडल पे होगी या तेलंगाना मॉडल पे होगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है जाति जनगणना या राहुल गांधी जाति जनगणना को काफ़ी लंबे समय से उठा रहे हैं, और तेलंगाना में जाति जनगणना करा करके एक मॉडल पेश भी कर रखा है कांग्रेस ने, तो वो उसको पेश कर रहे हैं सामने। एक तरह से इस मुद्दे को अपने हाथ में रखने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे या कांग्रेस पार्टी कर रही है, और या नैरेटिव भी करने की कोशिश कर रही है कि भाई हमने मोदी सरकार को झुका दिया। सदन में राहुल गांधी ने कहा था कि इसी सदन में हम जाति जनगणना का फैसला लेकर आएंगे, उसे पास कराएंगे। तो फाइनली एक तरह से वो जीत के रूप में इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसका फायदा उनको मिलेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है पिछले काफ़ी समय से जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है उसमें अपनी ज़मीन तलाश रही थी, और वो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी उस समाज के दायरे से बाहर उसकी राजनीतिक ज़मीन जो है खिसक चुकी थी समाज के अंदर, तो उसमें अपनी ज़मीन बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी सक्रिय थी, और बहुत मजबूती के साथ राहुल गांधी इस बात को उठाते रहे। एक तरह से उस समाज में उनकी रोपिन हुई है, समाज के एक तबके में रोपिन हुई है, और ख़ास तौर पर एक वैचारिकी के साथ हुई। लेकिन अभी भी दिक्कत राहुल गांधी की ये है कि राहुल गांधी अभी भी संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाए हैं, या जो ये मॉडल है, जो जाति जनगणना का जो प्रपोजल है, उसकी जो वैचारिकी है वो ज़मीन पे कहीं पर भी उतरी नहीं दिखी है। संगठन में भी राहुल गांधी उसको नहीं उतार पाए, कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से बीजेपी के लिए ये
बड़ा सही वक्त था कि राहुल गांधी इसके पहले कि इसको ठीक से पहल करने या मजबूती के साथ लागू कर पाए, उसके पहले ही बीजेपी ने इसको स्वीकार करके एक तरह से अपनी गलती सुधार ली है। और इसका फायदा बीजेपी को इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ों में, अति पिछड़ों में गहरी पैठ है। वहाँ के सामाजिक ताने बाने को साध चुके हैं, सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने काफ़ी किया है और बिहार में तो वैसे भी काफ़ी सफल रहे, उत्तर प्रदेश में भी वो सफल रहे इसके पहले, तो माफ़ कीजिएगा। तो बिहार में अब वो इस मुद्दे पे अगर वो पहल करते हैं तो अब उनके लिए कल वाली दिक्कतें नहीं होंगी। कल ओबीसी के बीच में जब भी जाति जनगणना की बात उठती थी बीजेपी असहज हो जाती थी। अब बीजेपी के लिए दिक्कतें नहीं हैं और बीजेपी के पास उन तमाम सामाजिक तबकों में अलग अलग लीडर्स हैं। बीजेपी के पास बहुत तरह के नैरेटिव है हिंदू समाज के या हिंदू राजनीति के, तो उन समाजों को बांधने में बीजेपी को थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो बीजेपी के लिए यह मुद्दा निश्चित रूप से कारगर होगा, क्योंकि वैसे भी राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर जब से आए हैं इसने उनकी वैचारिकी को मजबूत किया है। राहुल गांधी एक बहुत ही, उनकी छवि बहुत बड़ी हुई है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में यह मुद्दा बहुत कारगर नहीं हो पाया तमाम राज्यों में, क्योंकि वैसे भी जिन राज्यों में ओबीसी राजनीति बहुत कारगर नहीं थी वहाँ पर भी मुद्दा कारगर नहीं था। लेकिन बिहार की राजनीति में ज़मीन पर यह मुद्दा कारगर दिखता अगर राहुल गांधी इसको मजबूती से पुश कर पाते, करते भी दिख रहे थे राहुल गांधी अपनी पार्टी संगठन को जिस तरह से बिहार में मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने यात्रा निकलवाई है अपने लोगों को लेकर के, तो उससे लगा कि बिहार में राहुल गांधी अच्छा कर सकता है। और यह हो सकता है कि राहुल गांधी और जो आरजेडी गठबंधन जो है बिहार में काफ़ी मजबूत चुनौती बीजेपी को दे सकता था। यही कारण है, शायद इसी दबाव में बीजेपी ने फैसला लिया है और ये फैसले का फायदा कुछ न कुछ बीजेपी के पक्ष में जरूर आएगा। निश्चित रूप से बीजेपी ने इसको दबाव में लिया होगा इस फैसले को, लेकिन इसका फायदा उठाना बीजेपी को मालूम है। बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के संगठन में भी सोशल इंजीनियरिंग के स्तर पर इस पर काफ़ी पहले काम कर चुके हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे ही इस मुद्दे से पार करना चाहते हैं। अब उनके पास दो चीज़ें हैं कि उनका अपना सोशल इंजीनियरिंग संगठन के अंदर उनके तमाम सारे सामाजिक समूहों की लीडरशिप उनके पास है और साथ में ये मुद्दा भी अब उनके लिए सहज हो गया है उनके हाथ में। बेसिकली अब दोनों पार्टियां इस मुद्दे पे आगे बढ़ेंगी और इससे भारतीय राजनीति में काफ़ी कुछ बदलेगा। और चुनाव बिहार में क्या होता है, इसका कितना असर होगा तो कल की बात है, लेकिन भारतीय राजनीति में लॉन्ग रन में काफ़ी कुछ बदलेगा, नैरेटिव बदलेगा और अब नए नए मुद्दे सामने आए। यह कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय राजनीति के लिए बड़ा ही पॉजिटिव है, क्योंकि बेसिकली यह एक ऐसा मुद्दा था जो एक बड़े वैचारिक रूप में कांग्रेस पार्टी उठाती थी और बीजेपी से भाग जाती थी। इस मुद्दे का बड़ा मतलब है अब जो है ये मुद्दा एक तरह से उतना प्रासंगिक नहीं रह जाएगा। अब दोनों ही पार्टियों की भूमिका होगी कि वो इस मुद्दे से आगे जाए। जैसे राहुल गांधी आज पूछ रहे भाई जाति जनगणना का स्वरूप क्या होगा, किस मॉडल में होगा, जाति जनगणना के बाद आरक्षण को लेकर के क्या आपकी सोच है, क्या 50% के कैप को आप तोड़ेंगे, क्या बीजेपी 50% की कैप को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगी, या आरक्षण क्या प्राइवेट सेक्टर में होगा, तमाम सारे सवाल कल खुलेंगे। अब बेसिकली क्या है कि जाति जनगणना का मुद्दा दोनों ही पार्टियां, जो दोनों ही बड़ी पार्टियां उन्होंने उठा लिया है। अब दोनों ही पार्टियों के लिए वैचारिक स्तर पर नई पहल करते, तो नए विचारों की बड़ी संभावना है। तो नीतिगत स्तर पर नए फैसले होंगे और वैचारिक बहस मजबूत होगी, बेहतर होगी। एक तरह से मेरा अपना मानना है कि फैसला राहुल गांधी के खिलाफ या उनको घेरने के लिए बीजेपी ने लिया होगा या अपने को मजबूत करने के लिए लिया होगा, वो अलग कहानी है। लेकिन इस फैसले के बाद कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में कुछ बेहतर संभावनाएं बनी। यह फैसला कहीं न कहीं एक फसान था या कुछ चीज़ें फंसी हुई थी। अब इस फैसले से आगे जा करके दूसरे मुद्दे, दूसरे सवालों पर दोनों ही पार्टियों को पहल करना होगा, नई नीतियाँ बनानी या इस मुद्दे से जुड़ी हुई नई नीतियाँ सामने आएंगी। तो बेसिकली काफ़ी बेहतर होगा, इसका आउटकम बेहतर है। चुनाव में किसको कितना फायदा मिलेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा पाएगी नहीं पाएगी, ये कल की बात है, उसका हमें देखना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन कुल दे करके भारतीय राजनीति पर इसका बड़ा ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन इसके बाद लॉन्ग टर्म में यह मुद्दा कितना कारगर होगा, किस किस तरह से हमारे समाज को अफेक्ट करेगा, इस पर हम कभी अलग से बात करेंगे। आज आपके साथ क्योंकि मुद्दा था, मुझे साझा करना था, ये मुद्दा अभी चर्चा में आया तो हमने आपसे बात की। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।